हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ़ होंगे। तो मैं आपका टीचर अल्ताफ़ हुसैन एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ ग्रेविट क्लासेस पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स क्लास 10th की फ़िज़िक्स। और क्लास 10th की फ़िज़िक्स में जो हमारा यूनिट चल रहा था वो था इलेक्ट्रिसिटी, और वो ख़त्म हो चुका है। और आज हम लोग क्लास 10th का दूसरा यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है, जैसा कि लिखा हुआ है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। और जैसा कि हमने पहले यूनिट में बोला था आप सबसे कि जो पहली यूनिट है हमारी इलेक्ट्रिसिटी वो क्लास 12th में भी आएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसी तरह इस यूनिट के लिए भी बोलेंगे कि ये यूनिट भी आपके क्लास 12th के लिए और आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका बेसिक्स समझ लीजिएगा ताकि आगे की क्लासेस में भी, ना सिर्फ इस क्लास में, आगे की क्लास में भी आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए बिना विलंब के स्टार्ट कर देते हैं। क्या लिखा हुआ है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है ना। तो चैप्टर के बारे में अभी बाद में जानेंगे। फिलहाल ये कह रहा है चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसका मतलब हुआ कि करंट का भी अपना एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। इसको अभी हम लेटर जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं बेसिक कि मैग्नेट क्या होता है। तो हमारा जो आज का पहला टॉपिक होगा वो होगा मैग्नेट। हाँ, तो मैग्नेट क्या होता है? अगर मैग्नेट की बात करें स्टूडेंट्स तो बहुत आसान सी इसकी डेफिनेशन है मैग्नेट कि एक ऐसा सब्सटेंस जो आयरन या आयरन जैसे सब्सटेंस को अट्रैक्ट करे अपनी तरफ ना। क्या लिखेंगे इसको? अ सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट्स आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंसेस। एक सब्सटेंस जो कि आयरन को अट्रैक्ट करे या आयरन की तरह जो और सब्सटेंस है उनको अट्रैक्ट करे। तुम लोगों के दिमाग में क्वेश्चन बहुत तेजी से अराइज हुआ होगा, सर आयरन की तरह सब्सटेंस का मतलब क्या है? और भी सब्सटेंस होते हैं आयरन की तरह, जैसे कि लाइक निकेल, कोबाल्ट। निखिल नहीं, निकेल लिखा है। निकेल पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा, Ni इसका सिंबल होता है, नहीं? निकेल, कोबाल्ट एक्सेट्रा। तो अ सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट्स आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंसेस, ठीक है, इज कॉल्ड अ मैग्नेट। इसको जो है क्या कहते हैं हम लोग? मैग्नेट कहते हैं। ठीक है, मैग्नेट तो हो गया यहाँ पे कि क्या होता है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर हम मैग्नेट के आगे बात करें तो बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट कितने तरीके के होते हैं, तो अगला टॉपिक आएगा। हम थोड़ा ये जो है चैप्टर को थोड़ा जल्दी पढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों को बीच में कहीं दिक्कत होती है तो वीडियो पॉज करके उसको वापस रिवाइंड करके फिर से देखिएगा और होपफुली समझ में आएगा। ठीक है ना। टाइप्स ऑफ मैग्नेट में हम बात करेंगे कितने टाइप्स ऑफ, बेसिकली 2 टाइप ऑफ मैग्नेट होते हैं। ठीक है ना। एक होता है हमारा ब्रॉडली क्लासिफाइड, 2 ही तरीके से होता है। ऐसे तो बहुत सारे हो जाएंगे, बार मैग्नेट ना, हॉर्सशू मैग्नेट एंड ऑल, लेकिन ब्रॉडली इसको देखा जाए ओवरऑल व्यू तो ये 2 तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा परमानेंट मैग्नेट जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा समझ में आ रहा होगा टेम्परेरी मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट बच्चों और टेम्परेरी मैग्नेट। अब परमानेंट मैग्नेट कहोगे सर एग्जांपल क्या हो गया, तो हम कहेंगे परमानेंट मैग्नेट होता है हमारा बार मैग्नेट, ठीक है। और टेम्परेरी मैग्नेट क्या हो गया? टेम्परेरी मैग्नेट क्या हो गया? टेम्परेरी मैग्नेट का मतलब हो गया हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब दोनों के बारे में सोच रहे होगे, परमानेंट मैग्नेट, टेम्परेरी मैग्नेट, तो तुम्हें नाम से समझ में आ रहा होगा कि ये हमेशा परमानेंटली मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, लेकिन ये टेम्परेरी कभी कभी करता होगा। कुछ मतलब कंडीशन होगी, नेसेसरी कंडीशन अगर वो हो रही होगी तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है। तो बार मैग्नेट क्या है? बार मैग्नेट की बात करें, यहाँ पे लिख देते हैं अगर बार मैग्नेट, तो पहली लाइन आ जाएगी कि इट इज़ अ परमानेंट मैग्नेट। ठीक है ना। बार मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट होता है, ये नहीं लिखते, आगे लिखते हैं इट इज अ रेक्टेंगुलर शेप मैग्नेट हैविंग 2 पोल्स, दैट इज कौन कौन सा पोल? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल साउथ पोल सुना होगा ना मैग्नेट में, अभी हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज जब इसकी पढ़ाएंगे। तो एक रेक्टेंगुलर शेप का बेसिकली मैग्नेट होता है। अगर तुम लोग बात करोगे कैसा होता है तो हम कहेंगे ये देखो बेटा ऐसा होता है,
बार मैग्नेट। इधर लिख दो क्या, ये देखो ये बना दिया, ये बना दिया, एक नॉर्थ पोल ले लिया और एक साउथ पोल ले लिया। तो ऐसा रेक्टेंगुलर शेप का होता है बार मैग्नेट, और ये परमानेंट मैग्नेट होता है। अब तुम लोग अगर कहोगे कि सर मैग्नेट का यूजेस कहाँ होता है, तो हम कहेंगे भाई टेलीविज़न में होता है, रेडियो में होता है, बचपन में वो कुछ खिलौने खेलते होगे टॉयज़ वगैरह उसमें होता है, नहीं छोटे छोटे स्पीकर्स होते हैं कभी कभी उसमें देखो, तोड़ फोड़ के देखना, तोड़ना नहीं। मैं तो सर कहोगे, सर घर पे कहोगे कि सर ने कहा है कि तोड़ना है, तोड़ना नहीं है। अगर कोई टूट गया हो घर में तो उसमें देख सकते हो कि अंदर मैग्नेट लगा होता है स्पीकर में, ठीक है ना। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ होता है मैग्नेट, ठीक है। तो मैग्नेट का हम यूज़ भी पढ़ लिए। अब आता है बार मैग्नेट हमारा हो गया ऐसा होता है, ठीक है, और ये परमानेंट मैग्नेट होता है, मतलब ये हमेशा मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना, ठीक है। तो बात आती है कि टेम्परेरी मैग्नेट क्या है, तो इसको मिटा दें अगर हो गया हो तो कॉपी फटाफट, ठीक। ठीक है। अब बात आती है कि दूसरा वाला कौन सा हमने लिखा था, टेम्परेरी मैग्नेट या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट, वो क्या होता है। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, अगर किसी तार में करंट पास करो और उसके वजह से वो मैग्नेट की तरह बिहेव करे। मान लो ये एक तार है, ये करंट पास किया, यहाँ से करंट पास किया, बैटरी का यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल, इधर नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी लगा दिया, इसमें करंट दौड़ने लगा, ये गया प्लस से माइनस की तरफ, ऐसे करंट दौड़ गया। तो इसमें करंट जाने की वजह से अगर ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगे, मतलब इसमें करंट पास करो, अब इसके करीब एक आयरन का नेल ले आओ, लोहे का कीला ले आओ, और वो इसको अट्रैक्ट कर ले, तो क्या होगा, क्या कहेंगे, ये तार कैसा हो गया है, मैग्नेट हो गया है। तो ज़रूरी नहीं है कि मैग्नेट वही होता है जो नेचुरली मिलता है परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी होते हैं जो हम लोग बनाते हैं टेम्परेरी मैग्नेट। तो ये कैसे होगा, इसके बारे में लिखेंगे। A current carrying conductor also behaves as a मैग्नेट। एक करंट कैरिंग कंडक्टर भी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग ओस्टेट एक्सपेरिमेंट वगैरह कर लेंगे आगे तो हम पढ़ेंगे। बस इतना जान लो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट इसको कहते हैं, ठीक है ना। इसमें जब तक, अच्छा तुम कहोगे सर टेम्परेरी क्यों है, हम कहेंगे देखो जब तक इसमें करंट पास हो रही है ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। जैसे ही स्विच ऑफ किया मतलब करंट इसमें पास होना बंद हो गई, ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। जो लोहे का कीला इस पर चक्का होगा ना, जैसे ही स्विच ऑफ करेंगे वो गिर जाएगा नीचे। समझ में आ गया होगा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। पेन और नोटबुक तो लेके बैठे होगे ना, बार बार कहना तो नहीं है, ठीक है, नहीं कहना पड़ेगा अच्छे बच्चों। तो चलो हमने पढ़ लिया क्या, हमने पढ़ लिया मैग्नेट, हमने पढ़ लिया हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ मैग्नेट, यूजेस हमने बताई दिया है, होपफुली लिख लिए होगे। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, ठीक है ना। चलो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट को बचपन से पढ़ते आ रहे हो, हमें नहीं लगता कि हमें बताने की ज़रूरत है, फिर भी क्योंकि हमारा काम ही यही है बताना तो हम बताएंगे, ठीक है। तुम्हारा काम है पढ़ना, बाकी ऑप्शन तो यही है, ठीक है। पढ़ने में भी कि कैसे पढ़ते हो, फुल कंसंट्रेशन के साथ या हाफ कंसंट्रेशन के साथ। जितनी कंसंट्रेशन से पबजी खेलते हो उतनी कंसंट्रेशन के साथ अगर पढ़ोगे तो बहुत अच्छा करोगे लाइफ में, ठीक है। चलो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट की अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट में हम कह सकते हैं कि एक मैग्नेट के पास कितने पोल होते हैं, 2 पोल होते हैं। अ मैग्नेट इज बाईपोलर, लिख सकते हैं कि नहीं, बाईपोलर समझ रहे हो ना, बाईपोलर दैट इज इट हैज़ 2 पोल्स। ब्रैकेट में लिख दें क्या, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब तुम कुछ लोगों के दिमाग में क्यूरोसिटी आ रही होगी कि सर नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैसे जानेंगे कहाँ होता है, तो हम कहेंगे ये देखो बच्चों, ये एक मैग्नेट है ना, सपोज बार मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है, इसको हमने क्या किया, धागा से थ्रेड से ऐसे लटका दिया, ठीक है ना। लटकाने के लिए अभी हमारे पास यहाँ पे कुछ है नहीं, सपोज लटका दिया और ऐसे घुमा दिया खूब तेज़ तेज़, घूम गया, घूमना शुरू हो गया। अब देखो क्या होगा, दिख रहा होगा ना, घूमना शुरू हो गया। अब घूमते घूमते ये कहीं ना कहीं रेस्ट पे आएगा, सपोज ऐसे रेस्ट पे आ गया, ठीक है ना। और सपोज ये वाली जो डायरेक्शन है हमारी इधर वाली, ये हमारी क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन है,
कौन सा? ज्योग्राफिकल नॉर्थ हमारा अर्थ में होता है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, बचपन से बोला गया होगा कि भाई क्या बोला गया होगा, सूरज उग रहा हो तो ऐसे करके खड़े हो जाओ ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ना, ठीक है, वो सब तो आता होगा तुम लोगों को। तो सपोज इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है, ये ऐसे अगर रुक गया, ठीक है ना, कहोगे सर ऐसे रुक गया, तो भाई ऐसे नहीं रुकेगा, याद रखना ऐसे ही रुकेगा, ठीक है ना, इधर रुक गया। तो जो पोल जो है एंड इसका नॉर्थ की तरफ होगा, जो एंड इसका नॉर्थ की तरफ होगा उसको कहेंगे नॉर्थ पोल, जो एंड इसका साउथ की तरफ होगा उसको कहेंगे साउथ पोल, ठीक है। तो हम कहेंगे आ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जैसा कि अभी हमने बोला नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ ही रेस्ट करेगा, मतलब ऐसे ही रेस्ट करेगा। अगर ये नॉर्थ है ये साउथ है तो ऐसे रेस्ट करेगा, कभी ऐसे नहीं करेगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, जो एंड नॉर्थ की तरफ होगा उसको नॉर्थ पोल कहेंगे। चलो थर्ड प्रॉपर्टी, द एंड विच इज, या ऐसे लिखते हैं द एंड ऑफ अ मैग्नेट, द एंड ऑफ अ मैग्नेट विच इज towards north direction is called north pole, and the end which is towards south direction is called साउथ पोल। देखो ये लिखना विखना में बड़ा बोरिंग लगता है, हैंड राइटिंग हमारी बहुत अच्छी है, तो कोऑपरेट करना, मतलब समझ में आ रही होगी कि नहीं, आई होप समझ में आ रही होगी, इसीलिए हम बोल भी रहे हैं साथ साथ लिखते लिखते कि समझ में आए। ये बड़ा बोरिंग काम है लिखना, तो इसको कॉपी करते रहो तुम लोग, ठीक है। इसको मिटा दे, 3 प्रॉपर्टी हो गई, कॉपी तो कर लिए ना। अभी कोई प्रॉपर्टी बची, तुम कहोगे सर सबसे फेमस प्रॉपर्टी तो अभी तक आपने बताई नहीं, एकदम फेमस वाली जो बचपन से पढ़ते आए, कौन सी? चौथी प्रॉपर्टी भाई, कौन वाली? ये वाली, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अच्छा ये वाली समझ में आ रही है कि नहीं? लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। समझ में आया? समझ में आया? क्या समझ में आया भाई? समझ में आ गया होगा ना। देखो ये नॉर्थ है साउथ है, ठीक है ना, ये साउथ है नॉर्थ है, ठीक है। अब ये क्या है, ये देखो साउथ पोल इसका है, इस मैग्नेट का साउथ पोल, इस मैग्नेट का साउथ पोल एक दूसरे के करीब आया, तो ये क्या करेंगे? लिखा है ना लाइक पोल्स, मतलब सेम पोल्स क्या करेंगे, अगर पास पास आएंगे एक दूसरे से दूर भागेंगे, रिपेल करेंगे। तो भाई ये कैसा होगा, इधर फोर्स लगेगा, इसमें इधर, दोनों कहेंगे दूर जाओ दूर जाओ। अगर यही केस कुछ ऐसा हो गया, सपोज ये नॉर्थ है ये साउथ है, ये भी नॉर्थ है ये साउथ है, अब देखो अनलाइक पोल्स हो गया कि नहीं, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। लाइक पोल्स ये तो समझ में आ गया होगा, लाइक पोल्स और अनलाइक पोल्स का कंसेप्ट, ठीक है। अब ये तो आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे एक टॉपिक है इसके बाद जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड। इसको मिटा देते हैं हम, तो मैग्नेटिक फील्ड करते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ से टॉपिक थोड़े सीरियस होते जा रहे हैं, तो तुम लोग भी थोड़ा सा कंसंट्रेशन अच्छा रखना, ठीक है। आज तुम लोगों को हम मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब ये सब खत्म करा देंगे, होपफुली अगर थोड़ा कोऑपरेट करोगे तो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? हाँ तो बताओ, हम कहेंगे सपोज अगर एक मैग्नेट है, ये है ना भैया एक मैग्नेट, चलो मैग्नेट नहीं है ये क्या है, अपनी देसी भाषा में समझते हैं, ये क्या है, ये एक मोहल्ले का गुंडा है, ठीक है ना। अब ये गुंडा है XYZ, अब इसकी जो है कुछ क्षेत्र होगा ना, हर गुंडे का तो एक एरिया होता है ना, ठीक है। तो उस जिस एरिया तक, जहाँ तक इसकी क्या है कहते हैं ना वो मतलब इसकी गुंडई जहाँ तक जिस एरिया तक है ना, जिस एरिया तक इसका इन्फ्लुएंस है ना, वो इसका एरिया कहलाएगा, इस गुंडे का एरिया कहलाएगा, ठीक है, या इस शख्स का एरिया कहलाएगा जहाँ तक इसका इन्फ्लुएंस है। उसी तरह मान लो अब ये मैग्नेट
जहाँ तक इस मैग्नेट का इन्फ्लुएंस होगा वो इसकी क्या होगी, इसका एरिया होगा, इसका रेंज होगा। इस रेंज को क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट up to which its magnetic influence can be experienced is called its magnetic field। आया कि नहीं समझ में? ये एक मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, और भाई इसका कुछ रीजन तो होगा ना, कोई तो रीजन होगा ना जहाँ तक मतलब इसका जो है इन्फ्लुएंस रहेगा, वो रीजन इसका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड तो जान गए भाई, बड़ा आसान है मैग्नेटिक फील्ड। अब बात आती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है। ठीक है मेरा गला आज बड़ा ख़राब है ठीक है, वैसे आजकल तो ख़राब ही चल रहा है, मौसम भी, गला भी और माहौल भी, तो होपफुली कोऑपरेट करने की आदत डालो मेरे गले के साथ भी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सब करना है हमें, जिसको हम लोग घबराना मत, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कुछ किताब वाले लिख देते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, दोनों ही सही है भाई। इसको बता दे, तुम कहोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब सर मैग्नेटिक फील्ड को अगर लाइन के फॉर्म में बना दिया जाए तो वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाएगी, बस यही चीज़ लिख देंगे यहाँ पे। इसको ऐसे लिखेंगे, द इमेजिनरी लाइंस, ठीक है, द इमेजिनरी लाइंस अराउंड अ मैग्नेट in the direction of magnetic field is called magnetic field lines। समझ में आ रहा होगा ना? थोड़ा तेज तो नहीं चलना है, थोड़ा तेज चलना है तो कमेंट में बता देना भैया, अगली क्लास से धीरे चलेंगे हम तुम लोगों के हिसाब से, एकदम स्लोली। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे देते हैं हम, इसको मिटा देना ऊपर वाला। क्या बोल रहा है कि इमेजिनरी लाइन, किसी भी मैग्नेट के अराउंड एक इमेजिनरी लाइन बना दो जो कि उसको मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाए ना, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या विच रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड ना, ये भी लिख सकते हैं। द मैग्नेटिक लाइंस अराउंड अ मैग्नेट विच रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो क्या ये वही पुराना बार मैग्नेट ऐसे ही बना दिया, सबसे आसान एग्जांपल इसी का होता है, बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड बनाना। ठीक है, अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसकी ऐसे होती है, ये कहोगे सर कैसे? हम कहेंगे नॉर्थ से साउथ, बढ़िया है, नीचे भी हो जाएगी नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, एरो बनाएंगे नॉर्थ से साउथ। एक मुद्दे की बात और है, वो ये है कि अंदर जो है इट इज़ फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, अंदर ये कहाँ से कहाँ होती है, साउथ से नॉर्थ। तो हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट इज़ फ्रॉम नॉर्थ से साउथ एंड इनसाइड इट इज़ फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो ये पूरा एक कंप्लीट कर्व होता है, देखो नॉर्थ से साउथ जा रही हो फिर कंप्लीटली अंदर भी आ रही है, मतलब ये क्या है, क्लोज कर्व है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिसिटी में भी होती है, वो क्लोज कर्व नहीं होता, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज कर्व होती है। सिमिलर यही चीज़ हम लोग 12th में भी पढ़ेंगे, और ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इवन मतलब ये हर बार तुम लोग देख लोगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इवन 10th में भी। अभी हम कुछ चीज़ें पॉइंट्स लिखवा देंगे जो तुम्हारे क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नोट डाउन करते चलना, ठीक है ना। चीज़ें आसान बड़े भले लग रही है, लेकिन इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चे फंस जाते हैं। चलो ठीक है, ये तो हो गया। तो अब हम लोग करेंगे, इतनी चीज़ें हो गई, तो अब हम लोग करेंगे प्रॉपर्टीज़ इसकी कर लेते हैं, किसकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की। ये मिटा दें, तो यही क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है मैग्नेट के अराउंड। ठीक है, घबराना नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अभी बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। अगले लेक्चर में हम लोग जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तरह तरह के मैग्नेट की बनाएंगे,
बार मैग्नेट के बनाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट की बनाएंगे, स्ट्रेट वायर का बनाएंगे, गोला गोला वायर का, सर्कुलर वायर का अलग बनाएंगे, ठीक है ना। चलो क्या होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एज सिंपल एज दैट। चलो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, पहली प्रॉपर्टी तो कहोगे सर अभी आपने बात ही बात में बता दी कि कहाँ से शुरू होती है, नॉर्थ से शुरू होती है, कहाँ की तरफ, साउथ की तरफ, लेकिन बाहर अंदर कहाँ होती है, साउथ टू नॉर्थ। तो हम लिखेंगे द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द magnet is from north to south and inside it is from south to north। अरे बहुत बढ़िया, ये तो अभी बताया था ना डायग्राम बना के, ये डायरेक्शन हो गया, ठीक है ना। ये लिखेंगे इट इज़ अ क्लोज्ड कर्व, कौन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज कर्व, ठीक है ना। कैसे क्लोज कर्व है, बाहर ये बताया था ना, नॉर्थ है साउथ है, बाहर नॉर्थ से साउथ जा रही है लेकिन अंदर साउथ से नॉर्थ, तो पूरा क्लोज कर्व बन गया, इट इज़ अ क्लोज कर्व, ठीक है। तीसरा हो गया नो टू मैग्नेटिक field lines can intersect each other। बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। मतलब कि मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है, मान लो ये क्या है, सपोज हम ले रहे हैं ए बी, और एक ये ए से बी जा रहा है ए बी, और एक जा रहा है सी से डी, ये कहाँ जा रहा है सी डी। ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा नहीं हो सकता, मतलब ये चीज़ें नहीं हो सकती, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है ना। ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है, लेकिन कभी कभी पूछता है ना, एग्जामिनर बड़े चालाक होते हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं क्यों, तो क्या आंसर दोगे क्यों। तो आंसर इसका ये है कि अगर मान लो इंटरसेक्ट कर रहे होते तो कोई प्रॉब्लम होती ना, तभी तो नहीं हो सकता। चलो वो प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम होती अगर इंटरसेक्ट करते। अगर इंटरसेक्ट करते तो ये क्या होता। अच्छा देखो एक चीज़ और बता दे कि हम लिखवा देते हैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और, चौथी ये नोट डाउन कर लेना कि अगर मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे पता करनी है तो टेंजेंट बनाना है। तो लिखेंगे द टेंजेंट, पहले इसको लिख लेते हैं तब इसको समझेंगे, ठीक है ना, अच्छे से समझ में आएगा। द टेंजेंट एट अ पॉइंट, द टेंजेंट एट अ पॉइंट इन अ मैग्नेटिक, द टेंजेंट एट अ पॉइंट, या ऐसे लिखते हैं, चलो इसको मिटा देते हैं, ऐसे नहीं लिखते, द टेंजेंट टू अ कर्व एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इसका मतलब समझे, किसी भी पॉइंट पे, मान लो ये कर्व है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड कर्व है, ये अगर किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है, तुम कहोगे ये सर पूरा कर्व है, हमें इस पॉइंट पता करनी है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की ताकत कितनी है, इस पॉइंट पे कितनी ताकत है, इस पॉइंट पे कितनी ताकत है, इस पॉइंट पे कितनी ताकत है, इंटेंसिटी उसकी कितनी है। तो देखो इस पॉइंट पे बोल रहा है, कभी भी किसी पॉइंट पे निकालनी हो ना तो कर्व से टेंजेंट ड्रॉ कर दो। टेंजेंट तो पढ़ा है ना तुम लोगों ने, अभी तो मैथमेटिक्स में तुम लोगों का टेंजेंट टू अ सर्कल चैप्टर भी है इस साल, ठीक है। तो देखो ये टेंजेंट इस पॉइंट पे, ये इस पॉइंट पे, ये तो जिस पॉइंट पे तुमको पता करना हो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, कर्व से उसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। टेंजेंट क्या होता है, एक लाइन जो इसको टच करते हुए निकल जाए, ठीक है। अब देखो तुम कहोगे अगर ये दोनों इंटरसेक्ट करते, अब समझ लेते हैं इसको, अगर ये दोनों इंटरसेक्ट करते तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकलती, टेंजेंट इधर, इस पॉइंट पे कैसे निकलती, तुम कहोगे इधर भी तो टच करके निकल सकती है सर, इस तरफ नहीं निकल सकती, देखो डायरेक्शन इधर जा रही है ना कर्व की, तो उधर ही रहेगी।
इसमें इधर बनेगी टेंजेंट या इधर बनेगी? देखो डायरेक्शन क्योंकि उधर है तो टेंजेंट किधर बनेगा? इधर ना। तो हम कहेंगे एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना। एक डायरेक्शन ये हो गई, इसको मान लेते हैं, और एक डायरेक्शन ये हो गई, इसको B1 मान लेते हैं, इसको B2 मान लेते हैं। अब दिक्कत क्या हो रही है, एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन मिल रही है कि नहीं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो यही दिक्कत होती है, अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर आपस में इंटरसेक्ट करती है तो एक ही पॉइंट पे, कौन से पॉइंट पे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, उस पॉइंट पे दो डिफरेंट डायरेक्शन मिलती है मैग्नेटिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों? यहाँ पे लिख लोगे जो हमने बोला है, इसको मिटा दें, इसको बना लो, तो इसको चलो ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। इसमें ऐड कर लेना, किसमें? ये थर्ड वाले में, इसी में ऐड कर लो। बिकॉज, रीजन लिख लो, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी गेट टू डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कॉमा विच इज नॉट पॉसिबल। देखो बहुत 100% की बात बता रहे हैं, नोट डाउन कर लो, ठीक है ना। एकदम चैंपियन बना देंगे तुम लोग को मैग्नेटिक फील्ड में, बन जाओगे। वैसे खुद ही मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। एक बार इसको अच्छे से पढ़ लो, कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर होना चाहिए। मैग्नेटिज्म में बता दें तुम लोगों के इस चैप्टर में तुम्हारे न्यूमेरिकल ना के बराबर है, ठीक है ना। पूरा कंसेप्ट बेस्ड है ये चैप्टर तुम्हारा 10th का जो है, 12th में इस पे न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है। चलो ठीक है, ये हो गया। कितनी प्रॉपर्टी हो गई भाई? क्लोज कर्व हो गया, 1 2 3 4 हो गई, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ये 4 प्रॉपर्टी हो गई। एक प्रॉपर्टी हम लोग और करेंगे, इसको मिटा दें यहाँ पे, कॉपी तो करते चल ही रहे होगे, अच्छे बच्चे हो तुम लोग। एक प्रॉपर्टी जो और है वो स्ट्रेंथ की बात करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी रहेगी? 5वीं, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इज डिटरमाइंड बाय द क्लोजनेस ऑफ कर्व। इसका मतलब कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, ताकत, मतलब कितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड या कितनी कम है, क्लोजनेस ऑफ कर्व, कर्व कितना क्लोज है उससे डिटरमाइन की जाएगी। एक एग्जांपल देते हैं, देखो एक ये है और एक मैग्नेटिक फील्ड हम ये बनाने वाले हैं, ठीक है। समझो बात को, ठीक है। अब देखो एक मैग्नेटिक फील्ड मान लो ये बनी, ठीक है, ये बनी, क्या बनी? नॉर्थ से साउथ, अंदर तो साउथ से नॉर्थ होती है, ठीक है। एक इधर बनाने वाले हैं, साउथ से नॉर्थ। अब बताओ कौन सी ज़्यादा स्ट्रेंथ ज़्यादा है? तुम कहोगे सर ये वाली। क्यों? हमने लिखवाया है ना, क्लोजनेस से होती है। यहाँ पे देखो ये कर्व के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, इसका मतलब इसकी डेंसिटी क्या है? डेंसिटी क्या है? ज़्यादा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? ज़्यादा। डेंसिटी, क्लोजनेस जब ज़्यादा होती है तो डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। क्लोजनेस, यहाँ पे भी डेंसिटी या क्लोजनेस क्या है? वहाँ से कम है, नीचे एरो नीचे कर दिए, कम है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी? कम होगी। तो भैया तुम लोगों को सब कुछ समझ में आ गया, तुमने पूरा मैग्नेट पढ़ लिया, तुमने पूरी मैग्नेटिक फील्ड पढ़ ली। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो भी हमने बताया वो पढ़ेंगे, और हम लोग अलग अलग तरीके के शेप्स का मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनती है, जैसे कि बार मैग्नेट की अभी हमने देख लिया, और सारे मैग्नेट की किस शेप में मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसको रिवाइज कर लीजिए, अगली क्लास में मिलेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर।